नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे सामने एक लेडीज़ बैठी हुई हैं और इनका कुछ सवाल है जो इनका भी है और इनके टीम का भी है। काफ़ी लोगों का सवाल है, खास करके लेडीज़ के लिए है। तो पूछिए, क्या सवाल है आपका? जो आप करते हो नेटवर्क मार्केटिंग, तो लेडीजों को कैसे समझाए? लोग कोई कहता है मेरा घर वाला नहीं मानता है, तो कोई कहता है मुझसे होगा ही नहीं, हमें घर घर दौड़ना नहीं पसंद है, तो कैसे होगा? देखिए, बिल्कुल सही बात है। शुरू में क्या होता है ना कि जब कोई लेडीज बाहर जाती है किसी काम को करने के लिए तो घर वाले पहले विरोध करते हैं। जब लेडीज कोई काम करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, कोई काम शुरू करना चाहती है, तो लोग विरोध करते हैं, रोकते हैं। वजह यह है कि उन लोगों को पता नहीं कि इसमें क्या हो सकता है। अच्छा, इसको सही कैसे किया जाए? जब तक हम अपने परिवार को, अपनी फैमिली को सेमिनार अटेंड नहीं करवाएंगे, जब तक उस माहौल में नहीं ले जाएंगे, उनके सामने वो प्लान प्रेजेंट नहीं करेंगे, उसका विजन नहीं दिखाएंगे, तब तक वो सपोर्ट करने वाले नहीं है। सेमिनार में जाने को लोग तैयार नहीं होते। हाँ, नहीं होते हैं। चलो, कई बार सेमिनार जाने को भी तैयार नहीं होते हैं लोग, तो उनको जो हमारे सीनियर अपलाइन होते हैं उनको बुला करके, बैठ करके उनको प्लान सही तरीके से बताया जाए, फ्यूचर के बारे में बताया जाए, तब जा करके वो कुछ एग्री हो सकते हैं। और बाहर ना जाने देने का कारण, हम तो चाहते हैं कि अगर कोई लेडीज है जो विवाहित है, शादीशुदा है, तो अपने हस्बैंड के साथ जाए मार्केटिंग करने के लिए। हस्बैंड के पास टाइम नहीं है तो वो खुद, जैसे हम लोग का औरतों में एक आदत होती है लोगों से बातें करना, सखी सहेलियों से, आस पड़ोस में लेडीजों से बातें करती रहती है वो, जिसको भी देखिए हाँ दीदी, हाँ आंटी, हाँ चाची, ऐसे बोलते रहते हैं ना। तो ये बिजनेस बोलने का है। जैसे जो प्रोडक्ट आपको इसमें अच्छा लग रहा है उसके बारे में आप उनसे बातचीत करो कि मेरे पास एक प्रोडक्ट आया जिसके इतने सारे बेनिफिट है, इतने सारे फायदे हैं। इस तरीके से बात करोगे तो वो प्रोडक्ट लेना शुरू करेंगे। और हम इसमें एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि हम सबसे पहले प्रोडक्ट दे, किसी को ज्वाइन ना करें। सबसे पहले क्या दें? प्रोडक्ट खिलाएं। प्रोडक्ट खिलाते खिलाते तो वो एक दिन खुद कहेंगे कि इस प्रोडक्ट से और क्या फायदे हो सकते हैं। चलो, कितने लोगों को अच्छा लगने के बाद भी कुछ दिन बाद नहीं अच्छा लगता, तो ऐसा क्यों? ऐसा ही लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ दिन खाते हैं, उसके बाद अच्छा नहीं लगता है, नहीं ना? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम ज्वाइनिंग की बात करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, पहला। दूसरा नंबर, उनको लगता है कि हमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा, ये डाउट आता है, इसकी वजह से नहीं खाते। उसके आगे कारण और हो सकता है कि उनको ऐसा भी कई बार लगता है कि जो हम सामान यहाँ से खरीद रहे हैं, जो सामान हम यहाँ से यूज कर रहे हैं, इसके सामान की वजह से इनके घर में पैसा जाता है, नहीं आपके घर में पैसे आते हैं, और वो उनको मंजूर नहीं। अब कई लोग ये भी कहते हैं इतने सालों से तो खा रही थी या खा रहा था तब नहीं बीमार पड़ा, आज आपकी प्रोडक्ट से हम कैसे ठीक हो जाएंगे? क्या गारंटी है? बिल्कुल सही। देखो, हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसकी वजह से बीमारी ठीक हो जाए। हमारे पास प्रोडक्ट ऐसा है ही नहीं कि बीमारी ठीक हो जाए। बीमार नहीं होने देगा ये भी गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम सही सामान को सही जगह से सही रेट पर खाते हैं तो चांस होता है ज्यादा कि बीमारियां कम आए। जैसे मोटरसाइकिल में अगर मोबिल हम सही डालते हैं, ऑयल हम सही डालते हैं, तेल हम सही डालते हैं, तो उसका इंजन खराब होने का चांस कम हो जाता है। ये गारंटी नहीं है कि खराब नहीं होगा, लेकिन चांस कम हो जाता है। तो सही प्रोडक्ट खाने से जो बीमारियां होती हैं वो चांस कम हो जाते हैं कि कम से कम आएगी। इसकी कोई गारंटी नहीं कि बीमारी नहीं आएगी, कोई भी प्रोडक्ट हो, क्योंकि खाना तो, नमक लगाना तो तेल ही है, वो वहां से लगाते हैं यहाँ। लेकिन यही है कि वहाँ बाजार से कोई गारंटी नहीं होती है। गारंटी मतलब कोई पक्का बिल नहीं मिलता, जिसकी कोई गारंटी। यहाँ से पक्का बिल मिलने की वजह से थोड़ी गारंटी हो जाती है, क्योंकि जब भी जीएसटी कट के बिल मिलता है मतलब ओरिजिनल का मिलता है, डुप्लीकेट का कभी जीएसटी नहीं भरा जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। आगे और क्या है? तो लोग कहते हैं क्या गारंटी है आपकी कंपनी हमें ये देगी वो देगी, ये तो फेक कंपनियां हैं। क्या देगी मतलब? पैसे देगी है ना, हमारे सेहत का जो फायदा होता है, क्या गारंटी हमारे सेहत के लिए अच्छा है? हाँ, क्या आप देखने जाते हो? बिल्कुल। देखो, जब ऐसा सवाल आए तो इस पर ये जवाब आपको देना, वहां पर आंसर देना है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से कभी ये नहीं कहते कि क्या गारंटी आपकी दवाई हमें ठीक कर देगी। डॉक्टर बोलता पहले इसको खाओ, पहले इसको 3 टाइम 3 दिन की दवाई है, इसको पहले सुबह दोपहर शाम को खाओ, उसके बाद आप हमारे पास तीसरे दिन आओ, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे रिजल्ट क्या है। तो डॉक्टर भी कंफर्म नहीं, वो भी गारंटी नहीं ले सकता कि उसकी दवाई से मरीज ठीक हो जाता है, इसलिए दोबारा बुलाता है ताकि फीडबैक लिया जाए कि जो हमने दवाई इनको लिखी है पर्ची में, जो हमने दवाई दिया है उससे इनको कितना फायदा मिला या नहीं, हाँ हुआ कि नहीं हुआ। तो किसी भी चीज को यूज करने के बाद ही रिजल्ट आता है। अब हम देख करके नहीं उसको अंदाजा लगा सकते ना। जैसे
कहते हैं ना कि समुद्र के किनारे बैठ करके उसकी गहराई को नहीं नापी जा सकती, उसके लिए उसमें उतरना पड़ता है। सब बात खत्म होने के बाद भी ये बात रहता है, आपका तेल महंगा है। तेल महंगा है तो उस पर हम ये बात बोल सकते हैं कि देखो तेल महंगा है, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपके शरीर से महंगा नहीं है। पहली बात, तेल आपके शरीर से महंगा नहीं है। और जो तेल हमारे तेल का रेट है, इससे भी महंगे तेल आते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, उससे भी महंगे तेल आते हैं बाजार में, ठीक है ना। आप कहोगे वो महंगा है, तो वो सस्ता महंगा हमारे जेब के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी जो इनकम है उस पर डिपेंड करता है कि महंगा है कि सस्ता है। हाँ। तो कितने लोग तो उसको स्वाद चख कर बताते हैं किसका स्वाद ऐसा है। जिसको बचपन से डुप्लीकेट खाने की आदत पड़ी है वो ओरिजिनल नहीं खा पाएगा। जैसे एग्जाम्पल, शहर में जो दूध आते हैं, पैकेट वाले दूध आते हैं, डब्बे वाले दूध आते हैं, उसमें और जो गांव के गाय और भैंस के दूध होते हैं उसमें बहुत फर्क है। तो ऐसा होता है, तो हम जीभ से चेक कर, क्योंकि जीभ में हमारी कोई मशीन नहीं, कोई सेंसर नहीं लगा हुआ है, समझ गए ना। टेक्नोलॉजी अपनी जगह पर, हमारी जीभ सिर्फ स्वाद बताती है। इसको क्या पता कि जो जीभ में हम रखे उसमें कितना विटामिन निकलेगा, कितना फाइबर आएगा, कितना प्रोटीन मिलेगा, उसको क्या पता जीभ को स्वाद पता, तीखा है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, क्या वो बताती है। तो ये सब कुछ करने के बाद, ज्वाइनिंग के बाद कुछ लोग कहते हैं मेरा तो पैसा ही नहीं आया। हाँ बिल्कुल सही। देखो पैसा कभी भी कंपनी रखती नहीं, वो दे देती है। अगर आपका अकाउंट नंबर सही है, आपका आधार कार्ड नंबर सही है, फोन नंबर सही है, तो पैसा आता है। लेकिन शुरुआती टाइम में जब 300 से लेकर 300 से 500 तक का पैसा हो जाता है अमाउंट उसमें, तब वो ट्रांसफर हो जाता है। और पैसा तब आएगा जब आप काम करोगे। यानी कंपनी कोई भी हो, जब आप कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोशन करोगे, सेल करोगे, उसके बारे में चर्चाएं करोगे, तो वो सेल होगा। और जब सेल होगा तो उसका आपको कमीशन आएगा। इस तरीके से काम करता। आप किसी को बताओगे नहीं, किसी के पास जाओगे नहीं, किसी से बात करोगे नहीं, खुद 100% प्रोडक्ट यूज करोगे नहीं, तो पैसा कहाँ से आएगा? कंपनी अपने घर से तो देगी नहीं। आप कंपनी की जगह रह के देखो ना, आप किसी को क्यों दोगे? अगर कंपनी आपकी हो जाए तो आप किसी को पैसा क्यों दोगे? जब कोई आपका सामान को बेचेगा, प्रमोशन करेगा, तभी तो आप पैसे दोगे ना उसको, ठीक है। तो ये गलत सोच है, पैसा नहीं आता। पैसा आएगा तो पैसे आने के जो काम है वो करने पड़ेंगे, तभी तो पैसा आएगा ना। जैसे लोग जॉब करते हैं, जॉब पे ना जाए पैसा देगा कोई? नहीं देगा। वो करना पड़ेगा आपको, जो काम है उसको करना पड़ेगा। दुकानदार है, शटर खोलेगा, माल बिकेगा तो ही पैसा, नहीं तो नहीं आएगा। बोलेगा दुकान खोला था मेरा 2 साल, दुकान का हो गया, पैसे। अरे भाई दुकान खोलोगे तब ना। दुकान खोले, शटर बंद करके छोड़ दिए। दुकान खोलो, सामान को सजाओ, साफ करो, ग्राहक डील करो, सामान बेचो, ले आओ, भरो, तभी तो पैसे आएंगे ना आपको। बस आपने क्या किया, दुकान खोल दिया, शटर बंद, ताला बंद, 2 साल बैठे रहे। लोग तैयार बैठे हमारे साथ आने के लिए, हमें वहां तक पहुंचने की जरूरत है। और बैठे बैठे ये सोचना जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये गलत बात है। कहते हैं ना कि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति कभी भी जीत सकता है, लेकिन जो स्टूल पर बैठे बैठे हार गया वो कभी नहीं जीत सकता है। तो हम निकले तो पहले, जाए तो मिले तो 2 से 5 से 10 से। अब ऐसा भी नहीं कि 2 4 5 10 से हम मिले, उसने ना कर दिया तो हम छोड़ दे, ऐसा नहीं करना। मिलेंगे, हमें मिले हैं, हमारे सीनियर लीडर को मिले हैं, तो आपको भी मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।